सिंचाई पानी की मांग को लेकर खाजूवाला में किसान आंदोलन महापंचायत का आगाज किया गया। बता दें, महापंचायत में एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें भारी संख्या में दूर दराज से किसान पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन हुआ। किसान आंदोलन के समर्थन में खाजूवाला का बाजार बंद रहा। किसान आंदोलन को देखते हुए स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं महापंचायत में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर गोदारा, सहीराम मेघवाल, 7 पीएचएम सरपंच ओम प्रकाश मेघवाल, 20 बीडी सरपंच चेतरा भांबू, 0 आरडी सरपंच जियाराम मेघवाल, पीसीसी सचिव मकबूल बलोच, पीसीसी सदस्य राम कुमार तित्रवाल, 8 के वाईडी सरपंच किशन मेघवाल, 14 बीडी सरपंच राजा राम कसवा, 3 पवाली सरपंच भागीरथ, 2 कालूवाला सरपंच कालूराम भाटी, माधो डिग्गी सरपंच शौकत खान से भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। इस मौके पर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र अशोक जाखड़, सत्य प्रकाश सिया, कांग्रेस नेत्री रामदेवरी बावरी, राजू जाट शामिल हुए। महापंचायत के बाद गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि अब आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता व किसानों से बैठकर बातचीत कर आगामी रणनीति को लेकर भी बात कही गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आईजीएनपी में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आप देख रहे हैं प्रथम चरण के जो किसान हैं वो लगातार लामबंद है, चक्का जाम किया गया है। तो वहीं खाजूवाला के अंदर इस समय देख रहे हैं गोविंद राम जी मेघवाल मेरे साथ मौजूद है और भारी संख्या में किसान जो है उन्होंने आज एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया और प्रदर्शन भी किया गया है। गोविंद राम जी, सबसे पहले तो आज खाजूवाला में जो कार्यक्रम किया गया है, मुख्य तौर पर क्या आपकी मांगे है, प्रदर्शन किया आपने? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से 1 फरवरी से सरकार ने ये घोषणा कर दी कि हम सिंचाई का पानी नहीं देंगे, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जनवरी के अंदर इन्होंने पानी बंद कर दिया। हमारी सरसों और गेहूं, इसबगोल और चना, ये फसलें अभी भी पकने पर है और इस बात को लेकर के और किसानों में भयंकर आक्रोश फैल गया। आज उसी का परिणाम है कि आज हजारों लोग, पहली बार खाजूवाला में देख रहा हूं कि कम से कम 4-5 हजार किसान अपने साधन लेकर के और एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं और इतनी लंबी सभा चली, उसको अटेंड किया है। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि आप इन अफसरों के चक्कर में ना आए और हमें आप 2 अतिरिक्त बारी दे दें। किसान बहुत दुखी है, इनको बिजली नहीं मिल रही है और इनकी जो मूंगफली निकली उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर किसान बहुत उद्वेलित है। तो आज मेरा ये चौथा 5 पड़ाव है। पहले 10 तारीख को मैं गढ़चाना था, उसी दिन मैं वहाँ था लूणकणसर, 12 को हम लोग थे 465 पे प्रदर्शन किया, 13 को हमने पूगल में किया, 15 को हमने लूणकणसर और ये खाजूवाला, दंतौर, पूगल, 465 सभी जगह चक्का जाम हुआ। तो किसान उद्वेलित है और हमारा काम है कि हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करें। हमने शांतिपूर्ण तरीके से, अभी आपने देखा गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन करके और ये मांग की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रतिनिधि जीते हुए बीजेपी में जो बैठे हैं उनकी भी ड्यूटी है कि वो खाली पत्र ना लिखे, खाली अपने आप को लाचार नहीं समझे और जाकर के मुख्यमंत्री जी से तुरंत आदेश करवाएं और 2 बारी पानी देवें ताकि किसानों की जो है फसल पक जाए। यही हमारी मांग है। अच्छा गोविंद राम जी, अगर बात करें सिंचाई विभाग की तो उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि सिंचाई पानी नहीं है और किसान जो है वो लगातार सड़कों पर है, रात हो या दिन, लगातार किसान जो है वो सड़कों पर जो है अपनी रात काट रहा है। आखिर 8-9 दिनों के बाद में इस प्रकार से चक्का जाम करने के बाद में भी सरकार जो है वो चाहती क्या है? क्यों नहीं सिंचाई पानी किसानों को दे रही है जब सिंचाई पानी की मांग करे, फसलें लगातार उजड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ये अधिकारी हमेशा ही सरकारों को मिसगाइड करते हैं। हमारे समय भी इन्होंने किया था, हमने उस तुरंत चीफ को हटा करके दूसरा मेहरा जी को लगा के और पानी दिया था। आज वही स्थिति है। अब जो सरकार के वो स्थिति नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी नए हैं, वो अधिकारी नीचे जैसा भी आदेश भेज देते हैं वो मानने का काम करते हैं और जो प्रतिनिधि हमारे एमएलए एमपी है उनकी भी मुफ्त में ताबे लगी हुई है, वो भी मजे करते हैं। इसलिए इन सब की लापरवाही के कारण अरबों रुपए की फसल किसानों की बर्बाद हो रही है। और जो किसान इस देश का अन्नदाता है, जिन्होंने राज बनाया है, जो वोटर की ताकत है, 140 का करोड़ का देश है ये। लेकिन इन लोगों ने, आपने देखा है कि ये तो अडानी और अंबानी के मजे करवा रहे हैं। अडानी की इनको चिंता है, प्रधानमंत्री जी को ट्रंप से जाके बात कर रहे हैं जो 2000 करोड़ का मुलजिम है। लेकिन अर्जुन राम जी को और इनको ये चिंता नहीं है कि जो अन्नदाता है, जिन्होंने वोट देके आपको ताकत दी है, वो सारा सड़कों पर पड़ा है। आप देख लो, जाम लगा है 15 तारीख को, ऐसा जाम पहले मैंने कभी नहीं देखा। और अभी मात्र इनको 2 बारी पानी देना है। 1307 फुट पानी पोंग डैम में पड़ा है और 1280 तक भी आए तो ही कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं फिर सरकार को चेता रहा हूं कि या तो पानी दे दो,
अन्यथा आने वाले पंचायतों के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में और विधानसभा में बीजेपी की जमानतें जब्त यही किसान करा देगा। अच्छा गोविंद जी, एक तरफ तो सरकार जो है वो हठधर्मिता कर रही है, किसानों की जो ये पीड़ा है ये समझ नहीं पा रही है। दूसरे पहलू की तरफ देखें तो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी मतलब गायब नजर आ रहे हैं इस पंडाल में। क्या किसानों ने इन्हें वोट नहीं दिए? क्या ये किसान नहीं है? तो भाजपा आखिर गायब कहाँ है? जब चुनाव के टाइम में तो काफिला नजर आता है और आज भाजपा कोई ऐसा मुख्य लीडर जो है वो दिखाई नहीं दे। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि ये अंधविश्वास फैला के वोट ले रहे हैं। आप देख लो, दिल्ली में भगदड़ होगी, इनका रेल मंत्री कह रहा है तो छोटी मोटी घटना है। आदित्यनाथ जी ने यूपी में बुला लिया, हजारों लोग मर गए, उनकी बॉडी नहीं मिल रही है। तो ये जो सारा खेल कर रहे हैं ये आस्था के नाम पे करते हैं, जबकि तो इनमें से भी जो खड़े हैं उनमें आधे लोग जाके आए हैं। लेकिन इनको क्यों तो उनको प्रेरित करके एक साथ बुलाया, क्यों उनको जो है एक साथ जो है मरने के लिए मजबूर किया, क्यों वीआईपीओ को आप मिलाने में या नहाने चक्कर में कंपटीशन लगा हुआ। मैंने देखा मोदी जी नहा रहे हैं, आदित्यनाथ नहा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। अडानी नहा रहा है, उसकी मिसेज नहा रही है, उनको दिक्कत नहीं है। और आम जनता जो इनको वोट देके सत्ता में भेजा है वो सारे मरने के लिए मजबूर हो गए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये लोग आस्था के नाम पे इस जनता से खेल रहे हैं। इसलिए हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको समझा रहे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में रहे तो ये तो चुनाव से 6 महीने पहले काम करेंगे। 6 महीने करके हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, अभी भी उनका यही चक्कर है। इसलिए आज भाजपा के यहाँ इसलिए नहीं आ सकते, उनको किसानों की चिंता ही नहीं है। एक तो ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ कर रहे हैं। मैं तो आज के बाद ये कहूंगा कि ये जो अर्जुन राम जी है ये ईवीएम के मंत्री हैं। जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगी ये अर्जुन राम जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं उनका सम्मान करता हूं कि 4 बार जिताया है, पर मुझे इतना पता नहीं था कि ये इतने नकली लोग हो गए कि महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, बहन बेटियों को मारा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। कोरोना में आपने लाखों हजारों लाखों लोगों को मार दिया। आपने उसके बाद भी जो भी देखो तो इनके आने के बाद में इतनी मौतें हुई है कि हमें तो खुद को आश्चर्य होता है कि ये किस तरह से जो है राज कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं भजन लाल जी, आप पानी दो, नहीं तो यही किसान, आज तो आपको पानी के लिए हम भीख मांग रहे हैं और कल आप भीख मांगोगे वोट की और ये आपकी जमानत जब्त कराएंगी। अच्छा मंत्री महोदय, जिस प्रकार से जो हालात अभी चल रहे हैं उस तरीके से तो ये लग रहा है कि सरकार से तो किसानों का भरोसा उठ चुका है कि सरकार सिंचाई के लिए पानी देगी। अब कहीं ना कहीं जो जनता है, जो किसान है, वो आप लोगों की तरफ मुंह ताक रही है कि कब आप लोग जो है वो सिंचाई पानी दिलवाएंगे और कब किसान जो है इस धरने से खेतों की तरफ लौटेंगे। सब अब अगला कदम, आपका फाइनल कदम क्या रहेगा ताकि सरकार जो है वो झुके और किसानों को पानी दे? हमारा अगला कदम ये है कि जो पीने के लिए पानी आ रहा है, हमने किसानों को आह्वान कर दिया कि आप खेतों में लगाओ और आप पे मुकदमा होगा, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं। हम प्रजातांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम और हमारी बैठक करेंगे कि आगामी रणनीति हमारी और क्या होगी, लेकिन जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। शुक्रिया सर। तो रामदेव बावरी मेरे साथ मौजूद है, जो लगातार प्रथम चरण की लड़ाई लड़ रही है और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल के आज इस महापंचायत में भी शामिल हुए। रामादेव जी, क्या कुछ समझ में आ रहा है? प्रथम चरण में चारों तरफ आग लगी हुई है, चाहे गरसाना, रावड़ा, खाजूवाड़ा से लेकर अगर बात करें तो पूगल से लेकर पूरे इलाके में आग लगी हुई है। किस चरण का जो किसान है, चाहे हमारे रावड़ा हो चाहे खाजूवाड़ा हो, और इस प्रथम चरण में हम लोगों ने मांग रखी कि हमें 2 पानी सिंचाई पानी दिए जाए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार सरकार को और प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं कि हमें पानी दीजिए, लेकिन आदरणीय गोविंद राम अंकल जी हैं, वो भी हमारे साथ धरना गड़साना गए थे। तो हमने सबने मिलकर, प्रशासन से भी हमारी वार्ता हुई थी, हमने सबने मिलकर यही बात रखी हमें पानी दें, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई हल नहीं निकाला। धन्यवाद। शुक्रिया रामदेव जी। तो देखा आपने किस प्रकार से सिंचाई पानी की मांग को लेकर आग लगी हुई है, लेकिन ये आग बुझेगी तो सिर्फ सिंचाई पानी से बुझेगी। तो फिर इंतजार किस बात का है? आखिर किसान कब राहत की सांस लेगा? चारों तरफ धरने, प्रदर्शन और इस प्रकार के आंदोलन लड़े जा रहे हैं, लेकिन किसानों को सिर्फ पानी चाहिए। इसी मांग को लेकर आप देख सकते हैं लगातार प्रथम चरण के जो किसान है, जो अगवा नेता है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और यही लड़ाई आज खाजूवाला में महापंचायत के रूप में यहाँ पर लड़ी जा रही है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल जनता इंतजार कर रही है सिंचाई पानी का। बहुत बहुत धन्यवाद।